पहला कदम, हम इस बात को अच्छे से समझ लें कि एक दिन में तो हमारा ये विनाश भी नहीं हुआ है, एक दिन में तो हमारी ये दशा भी नहीं हुई है जिस दशा के बारे में सोच सोचकर हम अपने आप को परेशान किए रहते हैं। ठीक उसी तरह एक दिन में हमारा विकास भी हो जाए ऐसा संभव ही नहीं है। आपको उस समय भी नहीं पता था कि आपने विनाश का मार्ग चुन लिया है जिस समय आपने अपने विनाशकारी विचारों पर अमल करना शुरू किया। पता आपको तब भी नहीं था परिणाम क्या आएंगे। तो यदि आज आप अपने विकास का मार्ग चुन रहे हैं तो कैसे संभव है कि पता होगा कि विकास किस लेवल पे हो जाएगा। लेकिन आज ये जानना चाहते हैं कि मेरा विकास मुझे पता लगना चाहिए कि कितना होगा, तब मैं उन विचारों को अमल में लाऊंगा जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ये आपके जीवन में विकास को गति दे सकते हैं। ठीक, तो पहले तो अपना भ्रम यही दूर कर लें कि मेरे सोचने मात्र से कुछ नहीं होगा, क्योंकि सोचने मात्र से तो हमारा विनाश ही नहीं हुआ। ऐसी सोचने मात्र से कि मैं सोचूंगा कि मैं सुधर गया, तो कैसे संभव है कि सोचने से मैं सुधर जाऊंगा। प्रोसेस के तहत होती है हर चीज़, क्योंकि प्रोसेस के तहत आपका ये हाल हुआ है, एक दिन में नहीं हुआ है। तो सुधार भी कोई घटना नहीं है जो आपने सोचा और घट जाएगी, ये भी प्रक्रिया है। अब किसी भी प्रक्रिया का प्रारंभ करने के लिए पहला कदम बढ़ाना ज़रूरी है। किसी भी मंजिल तक अगर हम पहुंचना चाहते हैं तो पहला कदम ही तो बढ़ाएंगे, तभी तो आगे के स्टेप होंगे। तो ठीक इसी तरह अगर हम अपना सुधार करना चाहते हैं तो पहला कदम ही आएगा। अगर पहला कदम भी आप अच्छे से नहीं कर पाए तो फिर जो सुधार के लिए बाकी कदम हैं कैसे सोच सकते हैं कि आप कर पा रहे हैं। ठीक है, पहला कदम हमें बहुत अच्छी तरह, यदि मैं सुधरना चाहता हूँ, क्योंकि ये भी तो इच्छुकता की बात है ना, मैं सुधरना चाहता ही नहीं हूँ तो फिर मेरे को पहला कदम करने की ज़रूरत ही क्या है। मैं अपने आध्यात्मिक सफ़र को शुरू करना ही नहीं चाहता हूँ तो मुझे क्या ज़रूरत है कि पहले कदम करने की। अगर मैं वास्तव में चाहता हूँ तो मुझे करना चाहिए। पहला कदम बहुत अच्छी तरह मुझे याद कराता है मेरी शक्तिहीनता का। और अगर आप मात्र ये सोच रहे हैं ना कि शक्तिहीनता नशे के आगे, तो थोड़ा गलत सोच रहे हैं। इससे भी आगे बढ़कर सोचना होगा आपको ना, क्योंकि नशा तो मात्र लक्षण है मेरे भीतर की अंदरूनी आध्यात्मिक गड़बड़ियों का। तो यानी अंदरूनी आध्यात्मिक गड़बड़ियों में भी मैं शक्तिहीन रहाऊंगा, तभी तो मेरे जीवन में ये लक्षण उभरा। तो आपको देखना होगा कि क्या मैं अपनी सोच के आगे भी शक्तिहीन तो नहीं हूं। मुझे पता है कि ये सोच मेरी विनाश करेगी, लेकिन इतना दबाव बन रहा है मेरे ऊपर, मैं उस सोच पर अमल ही करता हूं, फिर पछताता भी मैं ही हूं ना। मुझे ये भी सोचना होगा कि मैं अपने विचारों के आगे शक्तिहीन हूं या नहीं हूं। एक विचार आता है और मेरी जिंदगी में खुशियां लेकर उड़ जाता है। और मुझे ये भी सोचना होगा कि अपने एक्शंस यानी अपने कई कर्म या व्यवहार कहने की शक्तिहीन हूँ या नहीं हूँ, क्योंकि पहले तो ये हुआ, उसके बाद ये नशा हुआ। अब जब मैं इसे कंट्रोल करने की सोच रहा हूँ तो क्या कंट्रोल कर पा रहा हूँ? ये हम नहीं कह रहे हैं, अपना रिपोर्ट कार्ड आप खुद तैयार करेंगे कि मैं अब नशे के आगे भी शक्तिहीन तो नहीं हो गया हूं, तो क्यों इससे बार बार उलझने की कोशिश कर रहा हूं और मात मैं खुद ही खा रहा हूं। अगर मैं जीवन जीना चाहता हूं तो पहला काम पहले करूंगा ना मैं, तो पहले इस लेवल पे तो चेक कर लूं अपने आप को। अगर लगता है आपको कि नहीं आप इसके आगे शक्तिहीन नहीं है तो कोई बात नहीं, अपनी जिंदगी में आपको कोई जबरदस्ती कोई कहेगा,
आपको लगता है कि आपकी जो बेहतरीन सोच पर अब तक चलते रहे उस पर चलना उचित है, तो भी कोई नहीं रोकेगा।